द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉर्टन ने अभिनय किया, जो रॉबर्ट मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वह कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महूल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉर्टन ने अभिनय किया, जो रॉबर्ट मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वह कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है।
दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे।
हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गई हैं तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गई हैं तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है।
बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर
बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया, पर कथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेन संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया, पर कथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेन संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है।
दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमोक के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण का अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वह कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमोक के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण का अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे।
हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमक अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है।
बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर गिरदश्ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमोक के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर गिरदश्ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमोक के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर
बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है।
दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है, अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है, अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे।
हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमोक के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन की रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमोक के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है।
बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे, और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है, और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध, हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे, और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है, और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है, और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर
बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया, पर कथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महूल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया, पर कथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है।
दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है, अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दुर्दशा से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है, अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दुर्दशा से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे।
हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकहवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकहवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकहवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकहवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकहवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकहवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है।
बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य की रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर
बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया, पर कथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया, पर कथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है।
दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमोक के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है, अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दुर्दशा से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वह कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमोक के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है, अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दुर्दशा से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे।
हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है, अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक। इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है, अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है।
बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर गिरदश्ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया, जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया। पटकथे के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बैरर गिरदश्ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बैरट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर
बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया, पर कथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बेकवर्थ से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जेंट पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है। द ग्रीन बेरेट्स 1968 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन वोन केलाग ने किया। इसमें डेविड जेनसन, जिम हॉटन ने अभिनय किया जो रॉबन मूर के 1965 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का अधिकांश भाग 1967 की गर्मी में शूट किया गया, पर कथा के कुछ हिस्से का उपन्यास के बहुत कम संबंध। हालांकि वह हिस्सा जिसमें एक महिला एक उत्तरी वियतनामी कम्युनिस्ट जनरल को बहकाती है अमेरिका द्वारा अपहरण करने के लिए तैयार हो जाती है, वह किताब है। बात की जाए तो बजट की, तो बजट था $7 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $32 मिलियन की कमाई की थी। ग्रीन बेरेट्स दृढ़ता से कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम समर्थक, इसे वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के चरम पर रिलीज किया गया। उसी वर्ष दक्षिण वियतनाम के सबसे बड़े शहरों के खिलाफ टेट आक्रमण अभियान चलाया गया। जॉन वेंग संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावना से इतने चिंतित थे कि वे सैन्य समर्थक की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे और 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को संयुक्त राज्य के रक्षा पूर्ण सहयोग और सामग्री का अनुरोध किया और प्राप्त किया। जॉन वेन के रॉबिन्सन मूर की पुस्तक के अधिकांश 35,000 फिल्म के 5% देकर खरीदे। हम बात की जाए तो रिपोर्टर जॉर्ज बेकवर्थ वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना भागीदारी के कारणों से एक विशेष बल ब्रीफिंग में भाग लेते हैं। जब बेकवर्थ को अमेरिकी हस्तक्षेप के मूल्य पर संदेह होता है तो ग्रीन बेरेट कर्नल माइक किर्बी उनसे पूछते हैं कि वे कभी वियतनाम गए हैं, तो वे कभी वहां घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए प्रभावित करता है। इसी बीच किर्बी को दक्षिण वियतनामी सेना की सहायता का काम सौंपा जाता है। वह प्रस्थान करने की तैयारी करता है तो वह सर्जेंट पीटरसन की आपूर्ति हथियाते हुए पकड़ लेता है, लेकिन अपनी टीम को उसका कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है।
दक्षिण वियतनाम में पहुंचकर वे बैकवर्ड से मिलते हैं, जिसे किर्बी अपने सीवर में से साथ जाने देता है। मानवीय कार्यों के संकेतों के बावजूद वे वियतनाम में रहने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। सीवर में एक युद्ध अनाथ हेमचेक से मिलते हैं, जिसका परिवार मारा गया था। हेमचेक अपने कुत्ते जमो के साथ सर्जन पीटरसन को पसंद करने लगता है। पीटरसन उसे अपने बेटे की तरह अपनाता है। दुश्मन के हमले के बाद वह महुल्डा के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां उसका मूल अधिकार खरीदा जाता है और वो वहां पर शामिल होकर एक अच्छे से युद्ध का सिरा मान लेता है और वहां से नया युद्ध शामिल होकर वो सदा के लिए वहीं जाकर बस जाता है और भाग जाता है।